भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। पुंसां परो धर्म जतो भक्ति रघो खजे अहैतुकी अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसीदति। धर्म इंग्लिश में जैसा समझा जाता है, डिक्शनरी में लिखा है ए फेथ, एक प्रकार विश्वास। मैं हिंदू का घर में जन्म लिया है, इसीलिए हिंदू धर्म में हमारी आस्था है। मुसलमान का घर में जन्म लिया तो मुसलमान धर्म में आस्था है। तो डिक्शनरी में बताते हैं ए काइंड ऑफ फेथ, बट हमारा जो भागवत धर्म जो है वो दूसरी चीज है, वो फेथ नहीं है। धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म का अर्थ होता है जो भगवान जिस प्रकार से बताया है उसी प्रकार से ग्रहण करने से उसका नाम है धर्म। भगवान खुद आकर के बता रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, यही धर्म, और सब धर्म नहीं है। जिस धर्म में भगवान को नहीं समझा जाता है, भगवान क्या वस्तु है, भगवान से हमारा क्या संपर्क है, और उस संपर्क का अनुसार हमारा क्या कार्यक्रम है, ये सब चीज जो समझता नहीं है वो धर्म का विषय कुछ नहीं जानता। ऐसा सेंटिमेंट हमारा ये धर्म है, हम इसको मानते हैं। तो शास्त्र में उसको धर्म नहीं बताया जाता। धर्मंत साक्षात भगवत प्रणीतम। प्रणीतम का अर्थ होता है बनाया हुआ। बनाना है, भगवान नित्य है और भगवान जो कहते हैं वो भी नित्य है। भगवान का संपर्क से सभी नित्य है। भगवान नित्य है, भगवान की रूप नित्य है, भगवान का गुण नित्य है, भगवान का कार्यक्रम नित्य है, भगवान का धाम नित्य है, भगवान का भक्त नित्य है, सब नित्य है, इटर्नल। तो धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। इसलिए भागवत का ये श्लोक जो है सुत गोस्वामी बता रहे हैं, सभी पुंसांग परो धर्म। परो का अर्थ होता है नित्य, यानी उत्कृष्ट। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट और निकृष्ट दो चीज है। प्रकृति उत्कृष्ट और निकृष्ट है, भगवान बताए गीता में। भूमि राप अनलो वायु खंग मनो बुद्धि विच अपरायम विद्धि में प्रकृति। अपरायम, ये जो भौतिक वस्तु है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये निकृष्ट प्रकृति है।
और उत्कृष्ट प्रकृति है, भगवान जैसे बताते हैं अपरायम हितस्तु विधि में प्रकृति परा, एक परा प्रकृति है। वो परा प्रकृति कैसी चीज है ना, जीवभूत महाभाव जयदम धार्यते। जो जीव जो है, जैसे हम लोग है जीव प्राणी जानवर जिसका जान है, ये परा प्रकृति है। और जो भौतिक शरीर है ये अपरा है, निकृष्ट। क्यों? ये जो निकृष्ट शरीर है, निकृष्ट क्यों बोला जाता है? न क्योंकि रहने वाला नहीं, असत असत वस्तु, टिकने वाला नहीं। और जो जीवात्मा है, जो ये शरीर को धारण किया है, देहिन अस्मिन यथा देहि, अस्मिन देहे, ये शरीर में जो मालिक और नहीं तो बैठने वाला ऑक्युपायर, दो चीज होता है ना एक मकान में, एक मकान का मालिक होता है और एक मकान का ऑक्युपायर होता है, टेनेंट होता है, समझ। जो टेनेंट है वो मालिक नहीं है, मालिक अलग है। इसी प्रकार दो आत्मा ये शरीर में बैठे हुए हैं, एक है ऑक्युपायर जिस जीवात्मा जिसको ये शरीर दिया गया है, तुम ये शरीर लो, वो ना नहीं बोल सकेगा। हाँ, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ानि माया। भगवान सबका हृदय में बैठे हुए हैं, आपका हृदय में, हमारा हृदय में है, और भगवान सब कुछ जानते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भूत भविष्य वर्तमान। हम जैसे चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो भगवान ये सुविधाएं हमको दीजिए, भगवान दे देता। भगवान के लिए क्या मुश्किल है? भगवान तो सभी देता है। और कुछ मैं चाहता हूं तो भगवान वो भी दे देता है। भगवान से कोई प्रार्थना करे कि भगवान हम सब कुछ खाएं, कोई विचार नहीं, तो भगवान उसी प्रकार शरीर बना देते हैं सुअर का, ले गू भी खाओ, कोई विचार का बात नहीं। ऐसे शरीर बना देता है, खूब मजा से गू खाता है। हाँ, भगवान हमको ऐसा शरीर दीजिए जो हम खूब मांस और खूब खून खा सकेंगे। अच्छा ठीक है, ले शेर बन जाओ। भगवान देता है ये शरीर। ब्राह्मण सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ानि माया। मैं चाहता हूं ये दुनिया में भ्रमण करने के लिए, और हर एक प्रकार मैं इच्छा करता हूं। इच्छा देश समुत्थेन सर्गे जानती परंतप। कुछ चीज तो मैं इच्छा करता हूं और कुछ देश करता हूं, ये चीजें मैं नहीं चाहता, और ये चीज मैं चाहता हूं। तो इच्छा और देश दो चीज हमारे पास है। कुछ चीज तो हम पसंद नहीं करते हैं और कुछ चीज हम पसंद करते हैं। तो उसी का अनुसार जैसे चीज मैं पसंद करता हूं, उसी प्रकार एक शरीर भगवान हमको दे देता। इसीलिए शास्त्र में बताया है, जो जीवात्मा जो है वो शरीर में बैठे हुए हैं। जैसे आप लोग मोटर में बैठते हैं, एक ड्राइवर होता है, एक मालिक होता है, और वो मोटर भी होता है। तो मोटर है ये शरीर, यंत्र। जैसा मोटर यंत्र है, इसी प्रकार ये शरीर भी एक यंत्र है। और उसको ड्राइवर समझिए, और मान दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक ड्राइवर है, एक मालिक है।
और मालिक जैसे बताते हैं ड्राइवर ऐसे चलाते हैं। इसी चल रहा है, दो आत्मा, एक परमात्मा और एक जीवात्मा, ये शरीर में बैठे हुए हैं। ये उपनिषद में भी ऐसे कहते हैं कि एक वृक्ष में दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक फल को खाते हैं और एक केवल देखते हैं। तो देखने वाला जो परमात्मा है वो भगवान, और ये शरीर से परिश्रम करके जो फल लाभ होता है उसको जो भोग करता है उसका नाम है जीवात्मा। दो है। तो दुनिया इसी प्रकार चल रहा है, भ्रम से। सब जीवात्मा वो समझते हैं मैं शरीर हूं और शरीर का जो भोग है कोई हमारा जीवन का उद्देश्य है। इसी का नाम है भ्रम। जस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु के सधिक कलत्रादिशु भौम इज्जति जब तीर्थ बुद्धि सलीले न कर हिचे जनेषु अभिज्ञेषु सएव गोखर। गोखर का अर्थ होता है, गो का अर्थ होता है गाय और खर का अर्थ होता है गधा। तो जस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु, ये जो शरीर है त्रिधातु से, तीन प्रकार धातु से बने हुए, कफ पित्त वायु, आयुर्वेद का अनुसार कफ पित्त वायु। ये शरीर जो है थैली है, कुनप, जस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु, ये तीन धातु से बनी हुई है, जो एक थैली है। हड्डी मांस खून मल मूत्र ये सब चीज लेकर के एक शरीर बना है। उसको जो समझता है मैं ये शरीर, मैं हिंदू है, मुसलमान है, मैं इंडियन है, मैं अमेरिकन है, ये शरीर का संपर्क से जो परिचय देता है और शरीर से संपर्कित जो चीजें हैं, जैसा देश है, फैमिली है, बच्चे हैं, औरत है, सब शरीर का संपर्क। सधी कलत्रादिशु, कलत्र का अर्थ होता है स्त्री, पत्नी। तो कलत्र आदि होते हैं, शादी किया तो फिर स्त्री